Hello dear students, this is डॉक्टर आदित्य गौरव फ्रॉम यूनिवर्सिटी जंक्शन। आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं बात करने आया हूँ। अक्सर बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चों का कंसर्न था, पेरेंट्स का कंसर्न था कि सर क्या उज्बेकिस्तान में जो बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, समरकंद, बुखारा और भी तरमेज, इन सारे मेडिकल कॉलेजेस में क्या उनका डिग्री इनवैलिड हो गया है? क्या वो अब एमबीबीएस की पढ़ाई जो एडमिशन लेकर कर रहे हैं उनका पढ़ाई बेकार हो गया है, या फिर क्या हमें उन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना चाहिए? इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा। एक्चुअली एक हरियाणा मेडिकल काउंसिल्स का एक कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था जिस बारे में ये है। एक्चुअली उस नोटिस में क्या बताया गया है और क्या एक्चुअली बच्चे एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ हरियाणा ने जो नोटिस जारी किया है उसमें एक वर्ड का उन्होंने यूज किया है, मे बी। मे बी का मतलब है हो सकता है, संभावित। अब ऐसा कब हो सकता है, किन कारणों से ऐसा हो सकता है कि आपका डिग्री या फिर आपका एमबीबीएस का, अगर आप उन कॉलेजेस में या किसी भी कॉलेजेस में केवल उस, देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि उन कॉलेजेस का नाम उसमें डाल दिया गया है, लेकिन ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हर एक कॉलेजेस के लिए है। आप समझ रहे होंगे बात को कि अगर कोई भी कॉलेज एनएमसी के गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं करती है तो आपकी डिग्री फ्यूचर में इनवैलिड हो जाएगी। उन कॉलेजेस का एक तरह से नाम दिया गया है कि इन कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को इन चीजों को ध्यान देना है। अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दें। तो मैं आपको बताऊं, जहां तक मैं वेरीफाई किया हूं इन चीजों को, बुखारा, समरकंद, ताशकंद, ये सारी जो मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, एनएमसी की गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही हैं और पूरी तरह इस चीजों को और भी अधिक सुधार हो सके इस चीज को लेकर के काम कर रही है। सेकेंड चीज की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इनटेक होता था वो भी अब लिमिटेड हो गया है कि इतने ही बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अकोमोडेशन का कि बच्चे जो रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, इन सारे चीजों को लेकर के वो क्लियर एनएमसी को ऑलरेडी और इंडियन एम्बेसी को कर चुके हैं। अगर मान लीजिए बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, ताशकंद हो, ये सभी का डिग्री अगर इनवैलिड होता ऑलरेडी, तो बच्चे जो वहां से आकर के फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन दे करके प्रैक्टिस कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे होते, सभी कर पा रहे हैं, इट मींस की वैलिड है। उसको अगर नोटिस को प्रॉपर ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें एक मे बी वर्ड का यूज ऊपर किया गया है। बहुत सारे कंसल्टेंट, बहुत सारे एजेंट्स मिसगाइड कर रहे हैं बच्चों को कि देखो ये कॉलेज बैन हो गया, आप इसमें एडमिशन मत लो, ये कॉलेजेस फ्रॉड है, उज्बेकिस्तान का एमबीबीएस ही पूरा गलत है, इस कंट्री का सही है। मैं किसी भी कंट्री को गलत या सही नहीं कहता हूं, हर एक कंट्री का एमबीबीएस अपने जगह सही है, लेकिन क्या उसकी गाइडलाइंस है, क्या एनएमसी को फुलफिल कर रही है, इस पर ये डिपेंड करती है। बात अगर रसिया की ही करें इस तरह, तो रसिया का जो कोर्स है क्या लिखा आता है, 6 ईयर, तो इस तरह से तो रसिया भी एक तरह से विवाद के घेरे में खड़े हो जाएंगे कि आपने 5+1 नहीं लिख रहा, इंटर्नशिप नहीं लिख रहा हूं। इस तरह से बहुत सारे कंट्री पे, लेकिन क्या चीज है कि मेन ऑफ द एंड ऑफ द इस चीजों के क्या है कि क्या वो कॉलेज, क्या वो यूनिवर्सिटी, क्या वो कंट्री गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही है, तो बिल्कुल हाँ कर रही है। जहां तक बात रहा बुखारा का, ताशकंद का, समरकंद का, जो उसमें मेंशन किया गया नाम, तो मैं बताऊं ये कॉलेजेस में ऑलरेडी बच्चे ने पढ़ा है, पास आउट किया और पास आउट करके रिजल्ट एफएमजी में दिया है। ठीक है, इसको मैं आपको स्क्रीन पे ऐड कर दे रहा हूं जो एनएमसी के द्वारा दिया हुआ है वो। सेकेंड चीज कि इन कॉलेजेस का ऑलरेडी एम्बेसी ऑफ उज्बेकिस्तान के वेबसाइट पे लिस्टेड है कि इन कॉलेजेस में बच्चे एमबीबीएस के लिए पढ़ाई करने आते हैं, इनका फी ये है या फिर ये सारा फलाना ठिकाना जो भी डिटेल्स है, ऑलरेडी एम्बेसी ऑफ उज्बेकिस्तान जो इंडिया की है वहां पे उस पर ऑलरेडी सारे चीजें डाली हुई है। तो आपको किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन धड़ल्ले से ले लेते हो उज्बेकिस्तान का, तो किसी भी कॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बुखारा, समरकंद और ताशकंद, ये जो 3 कॉलेज है, या फिर केएमआई नुकुस, ये सारी जो कॉलेजेस है ये सब बेस्ट कॉलेजेस हैं। यहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं, अपने पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। और बात रही एनएमसी की गाइडलाइंस को, तो अभी तक कोई भी ऐसा नेशनल मेडिकल कमीशन ने नहीं कहा है कि ये कॉलेजेस फुलफिल नहीं कर रहे हैं हमारे गाइडलाइंस को। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, बाकी एनएमसी का कोई ऐसा अपडेट, ऐसा कोई गाइडलाइंस आता है तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे, और जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी इंफॉर्मेशन के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।